दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे और मैटर के बारे में हम लोग जानना शुरू किए थे। आज हम लोग का क्लास है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज और वीडियो नंबर 2 है। आज हम लोग जो कुछ भी देखेंगे वो प्रॉपर्टीज देखेंगे सॉलिड के बारे में, ये आपको सॉलिड नजर आ रही होगी। ये लिक्विड के बारे में, आपको लिक्विड भी नजर आ रहा है। और ये आपको गैस के बारे में जो आपको नजर आएगा। दिख रहा है आपको गैस? तो हम लोग क्या देखें? अभी देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज, काइनेटिक प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज। तो सॉलिड का जो जनरल प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लोग 4 तरीके से देखेंगे: शेप, वॉल्यूम, फ्री सरफेसेज एंड डेंसिटी के बारे में। जब मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज देखेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे और फिर कंप्रेसिबिलिटी देखेंगे। जब काइनेटिक प्रॉपर्टी आएगी तो फिर हम लोग देखेंगे कि इसके मॉलिक्यूल्स किस डायरेक्शन में मोशन के लिए फ्री हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो हमारा है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देखिए प्रॉपर्टीज को हम लोग कितने तरीके से देखेंगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे जनरल प्रॉपर्टी, दूसरा हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी और तीसरा हम लोग देखेंगे काइनेटिक प्रॉपर्टीज। एक एक करके चीज को हम लोग समझते हैं जरा। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आपके सामने एक सॉलिड है, ये कॉपर का टुकड़ा है और ये क्यूबिकल फेज में है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक और लिया, ये हमारा एल्यूमिनियम का टुकड़ा है। जब हम लोग इस चीज को देख रहे होते हैं तो हम लोग काउंट करेंगे कि इसमें कितने सारे सरफेसेज हैं। तो नो डाउट आपको अगर क्यूब नजर आ रहा है तो इसमें आपको 6 सरफेस नजर आएंगे। तो हमको ये देखना है कि ये जो सॉलिड है इसका शेप डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट शेप किसको बोलेंगे? जैसे इसको समझते हैं, ये आपके बीकर में एक लिक्विड दिख रहा होगा, ठीक है। इसको दूसरे पतले अगर ट्यूब में डालें तो उस ट्यूब वाले शेप को ले लेगा। तो इसका मतलब ये रहा कि ये जो लिक्विड है ये अपना शेप बर्तन के हिसाब से बदल देगा। लेकिन थोड़ा इसके बारे में सोचते हैं। ये हमारे सामने एक स्टोन है, क्या ये अलग अलग बर्तन में अपना शेप अलग अलग बदल देगा? ऐसा नहीं करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक सॉलिड ऐसा चीज होता है। देखिए ये सारी चीजें आपके सामने नजर आ रही होंगी, ये सब स्टोन्स के टुकड़े हैं। कुछ आपके लिए हमने मेटालिक क्यूब्स लेकर के आए। यहाँ कुछ ब्रास का क्यूब नजर आ रहा होगा आपको, ये आपका आयरन का क्यूब नजर आ रहा है, थोड़ा सा जंग लग गया है। ये हमारा इनवार है और ये हमारा जिंक है। तो अलग अलग मेटल्स हैं, अलग अलग मेटल्स के क्यूब्स आपके सामने नजर आए। अभी हम लोग एक चीज देखें कि शेप। तो सॉलिड का जो शेप होता है वो कैसा हम लोग देखें? डेफिनिट होता है। डेफिनिट का मतलब आप तो समझ में आ गया होगा कि इसको जगह बदल दें, इसका बर्तन बदल दें तो ये अपना शेप नहीं बदलने वाला है। अब हम लोग देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का हिसाब किताब देखते हैं जरा। एक स्टोन है, इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसको एक धागे में बांधेंगे, मेजरिंग फ्लास्क में इसको डुबाएंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ग्रेजुएशन किया हुआ है, डुबाएंगे तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा ये लिक्विड को। तो कितना इसका हाइट बढ़ा उतना ही वॉल्यूम इसका निकालेंगे हम लोग। तो इस तरीके से एक सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनिट होता है। ये अलग अलग बर्तन में डालने पर वॉल्यूम नहीं चेंज करता है। तो हम लोग एक चीज तो देखें, सॉलिड वैसे मैटर होते हैं जिनका शेप और वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनिट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फ्री सरफेसेज। फ्री सरफेसेज क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। आपके सामने मैंने एक आयरन का क्यूब लिया, इसमें टोटल कितने सरफेस हैं पहले से पता है। क्यूब है तो 6 सरफेस है, ठीक है। इस स्टोन टुकड़े को लिया और इसको हम लोग देखेंगे कितने सारे सरफेस हैं। तो चलो हम लोग मान लेते हैं ये 1 2 3 4, इधर 5 और इधर 6, इसमें भी 6 सरफेस है। हमको ये जानना है कि क्या सारे सॉलिड में सेम नंबर ऑफ सरफेस होते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये हमारा है 1, इसके पीछे 2 और ये ट्रायंगुलर पार्ट है तो 3 4 एंड 5 सरफेसेस हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए जरा, ये भी सॉलिड है, इसमें कितने सारे सरफेस हैं? ये तो एक इरेगुलर शेप है।
आप इसके सरफेस को डायरेक्ट नहीं बता सकते कितने सरफेस हैं। तो जब हम लोग को सॉलिड के बारे में बात करें तो सॉलिड का कोई भी टुकड़ा हो वो कितना भी सरफेस का हो सकता है, तो फ्री सरफेसेस बोलेंगे तो बोलेंगे अ सॉलिड हैज एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेज होता है इसका। डेंसिटी के बारे में चर्चा करते हैं। डेंसिटी दो तरह की होती है, एक मैसिव डेंसिटी होता है, दूसरा ऑप्टिकल डेंसिटी होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में हम लोग 10 क्लास में पढ़ेंगे, मैसिव डेंसिटी के बारे में बोलते हैं। जैसे हम लोग जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो बताएंगे कि ये हमारे सामने अलग अलग मेटल हैं, आप देख रहे होंगे। तो 2 मेटल हमने एक हाथ में रखे, 2 मेटल एक हाथ में रखे, ये क्यूब है। तो अलग अलग मेटल की डेंसिटी अलग होती है। ये क्या कहना चाहता है कि किसी भी सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम में, हम लोग समझने के लिए सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं, पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास होता है वो सब्सटेंस का डेंसिटी होता है। अगर इसको थोड़ा सा अलग हिसाब से समझें तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने लिया आयरन की जो डेंसिटी होती है वो लगभग 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और अगर हम लोग पानी ले लेते हैं वाटर, 4 डिग्री सेल्सियस पर ये होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मीनिंग क्या कहता है कि 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा कोई अगर बर्तन है, छोटा सा टुकड़ा, उसमें अगर आप पानी भर देते हैं तो इस पानी का जो वजन आएगा वो 1 ग्राम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। अगर इतना ही बड़ा टुकड़ा अगर हम लोग, ये तो पानी के लिए है, इतना ही बड़ा टुकड़ा अगर हम लोग आयरन का ले लेते हैं तो इसका जो मास आएगा वो लगभग 7.8 ग्राम के आसपास आ जाएगा। तो यानी कि सेम वॉल्यूम में अलग अलग सब्सटेंस के मास अलग अलग हो जाते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो हमने बताया क्या कि ये हम लोग क्या पाए, सॉलिड जो होते हैं ना, सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो जनरली हाई होती है, अब एक चीज को समझते हैं, जनरली वर्ड क्यों लगाया गया। तो देखिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने लिया लिथियम, आप नाम सुने होंगे लिथियम की जो डेंसिटी होती है वो 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये एक ऐसा मेटल है जो पानी से भी हल्का है। कभी कभी आप सूखी हुई लकड़ी के छोटे छोटे क्यूब्स देखे होंगे, उन लकड़ी को अगर हम लोग पानी में डाल दें तो ऊपर तैर जाता है, तो वो लकड़ी की जो डेंसिटी है वो पानी से कम है। यहाँ लिथियम की डेंसिटी पानी से कम है। तो ऐसा नहीं है कि सारे सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग हमेशा के लिए हाई नहीं लिखे, जनरली लिखे हैं। मोस्टली ऐसा क्या होता है कि सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड से ज़्यादा होती है। तो अभी हम लोग क्या देखे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड देखे, शेप, वॉल्यूम, फ्री सरफेस और डेंसिटी। आगे में हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी एंड काइनेटिक प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हम लोग देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और कंप्रेसिबिलिटी। ये 3 वर्ड गुजरते हैं हमारे मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी में। थोड़ा इसको देखते हैं जरा। ये हमारे पास हाथ में ब्रास का एक क्यूब है जिसको पीतल आप कह सकते हैं, और ये हमारे पास एक एल्युमिनियम का क्यूब है, ये भी आपको दिख रहा होगा सिल्वरी वाइट में। थोड़ा इसको समझते हैं जरा। ये ब्रास काफ़ी सॉलिड है। अगर सपोज करिए कि इसमें कुछ हम लोग डालने का कोशिश करें तो कोई चीज़ इसमें घुसेगा? नहीं घुसेगा। इसका मतलब ये रहा कि ब्रास के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं ये एक दूसरे को बहुत कस के हाईली कॉम्पैक्ट तरीके से इसको पकड़ के रखे हैं, यानी कि इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी पावरफुल है। इसके बीच में जो स्पेस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या गैप्स जिसको बोल सकते हैं, वो इसमें एकदम नहीं के बराबर है। तो इसका मतलब ये चीज हुआ कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को काफी जोर से, काफी कस के पकड़ के रखते हैं, और इस चीज को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट इज काफी ज्यादा होता है किसमें, सॉलिड में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दो मॉलिक्यूल के बीच के जो स्पेस होते हैं वो इसमें बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी को थोड़ा हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए आप लोग ये देखे होंगे जब साइकिलिंग करते हैं, बाइक से चलते हैं या बस से चलते हैं, तो उनके चक्कों में हवा भरी जाती है।
तो हवा को उसमें कंप्रेस किया जाता है, यानी कि कम से कम वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मटेरियल को भर दिया जाता है। दैट मीन्स हम लोग बोलते हैं हवा को कंप्रेस किया जा सकता है। अगर ऐसे समझना हो तो आपके घर में सिरिंज होगा कभी, उसके ऊपर का नीडल निकाल लीजिए, ऊपर से थंब से डालिए और नीचे से उसको प्लंज कीजिए, तो होता क्या है कि वो पूरे हवा को थोड़ी दूर में समेट लेता है। तो इसका मतलब है एयर जो होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं, जिनको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। अब थोड़ा इन पत्थरों के बारे में देखिए, क्या इसको दबा के हम लोग और छोटा और पतला बना सकते हैं? ये शायद बहुत मुश्किल है, नहीं के बराबर है। इस मेटल के जो क्यूब है इसको दबाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये भले अपना शेप बदल देगा, लेकिन क्या इसको कंप्रेस करके और चारों तरफ से दबाकर इसको छोटा कर पाएंगे? ये बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल इसलिए बोल रहे हैं कि ये नामुमकिन नहीं है। अगर ऐसा भी समझना है तो एक और छोटी सी चीज़ याद रख लें। थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि यहाँ की आयरन की जो डेंसिटी है ना, आयरन की जो डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, लेकिन अर्थ के कोर पर यही आयरन की जो डेंसिटी है लगभग 18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। अर्थ का इतना ज़्यादा प्रेशर है उस पर, तो इसका मतलब है वहाँ वो कंप्रेस हो चुका है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कंप्रेस नहीं होता है, बस ये बोले कि इसको कंप्रेस करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो कंप्रेस करने का मीनिंग तो समझ में आ गया, उसके शेप को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोग कंप्रेसिबिलिटी लिखेंगे तो ऑलमोस्ट आप नहीं कर सकते हैं, ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेसेबल होता है सॉलिड। अब हम लोग देखते हैं काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है टू मूव, मूव करना, भागना, चलना, दौड़ना, ये सारी चीज हमारे काइनेटिक थ्योरी में आ जाते हैं। तो काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हमारे पास आते हैं तो मोबिलिटी आती है। यानी कि इसको ऐसे समझते हैं, एक बर्तन में अगर हम लोग पानी रख दें या लिक्विड रखें तो उस तरफ फ्लो करेगा जिधर उसका ढाल कम हो, मतलब जो नीचे लेयर पर होगा, सरफेस पर होगा, ऊपर वाले लेयर से नीचे की तरफ बहेगा। ये एक लिक्विड की अपनी एक टेंडेंसी होती है। लेकिन थोड़ा इस सॉलिड को रखते हैं जरा, ये सॉलिड को अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे रख दें तो क्या ये फ्लो कर पाएगा? शायद नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये मोशन के लिए फ्री नहीं होते हैं। तो हम लोग इसके बारे में क्या लिखेंगे? मोबिलिटी। तो लिखेंगे पार्टिकल्स आर नॉट फ्री फॉर मोशन, मोशन के लिए फ्री नहीं होते हैं। अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं, ये है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को थोड़ा समझते हैं। अभी थोड़ा देर पहले आपको धुआं नजर आया था, जब हम लोग गैस के बारे में दिखाए थे, इसमें हमने धुआं पैक करके रखा था, धुआं इसमें से निकला था, जाहिर है वो अगरबत्ती का धुआं हमने कैद करके रखा। अगरबत्ती को अगर किसी रूम के कोने में आप जलाएंगे तो उसका धुआं पूरा चारों तरफ फैल जाएगा, थोड़ी देर में आपको उसकी स्मेल आने लगेगी। इसका मतलब है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस में काफ़ी तेजी से मिक्स होते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटर मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब दो तरह की बात आती है, सॉलिड में सॉलिड का, सॉलिड में लिक्विड का, सॉलिड में गैस का, लिक्विड में लिक्विड का, लिक्विड में सॉलिड का, लिक्विड में गैस का, गैस में गैस का, गैस में लिक्विड का, गैस में सॉलिड का। लेकिन जब हम लोग सिर्फ सॉलिड के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इसको थोड़ा समझते हैं जरा। ये हमारा नीचे में ब्रास है, आप देख रहे होंगे, ऊपर में हमने एल्यूमिनियम लिया। क्या एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स ब्रास में या ब्रास के पार्टिकल एल्यूमिनियम में इन कर जाएंगे? तो अब हम लोग के पास जवाब होगा कि शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा है कि अगर इस दोनों को काफ़ी प्रेशर में डाल करके 15-20 साल तक अगर छोड़ दें तो कुछ पार्टिकल ब्रास का एल्यूमिनियम में और एल्यूमिनियम का ब्रास में आ जाएगा। ये डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी होती है ये काफ़ी स्लो होती है। थोड़ी देर के लिए आप अगर अपने स्कूल में गए होंगे तो देखे होंगे, अगर बोर्ड पर कुछ चीज़ लिख के अगर छोड़ दिया जाए 8-10 दिन के लिए तो ये मिटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब वो डिफ्यूज कर गया है। ठीक है, नॉर्मल व्हाइट बोर्ड पर भी अगर आप पेन से लिख दें और कुछ दिन तक छोड़ दें तो फिर मिटाने के लिए आपको उसको धोने की नौबत आएगी। तो दैट मीन्स डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है, ये इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो चौक का जो पार्टिकल्स है ये बोर्ड में डिफ्यूज कर गया है। तो हम लोग क्या देखें, सॉलिड में रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है ना वो बहुत 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 धीमा होता है। तो डिफ्यूजन हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमली स्लो, एक्सट्रीमली स्लो होता है। तो आज हम लोग देखें सॉलिड का जनरल प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी और काइनेटिक प्रॉपर्टी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जनरल प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड गैसेस के साथ। थैंक यू।